एक ऐसी सरकार जहां पर मोरल वैल्यू नहीं है, इससे लाख और अरब गुना ज्यादा तो अंग्रेज और मुगल का शासन था ना भाई। जो पुल अंग्रेज ने बना के किया वो पुल आज तक नहीं टूटा। सर, कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम इज कोलैप्स। पॉलिटिशियन आर कंप्लीटली चोर। अंग्रेज चोर नहीं था भारत के लिए। आप आम आदमी के ट्रेन पर तो कोई सुरक्षा कवच नहीं किए। पप्पू यादव जिस ट्रेन में चढ़ेगा, प्राइम मिनिस्टर जिस ट्रेन में चढ़ेगा वो सुरक्षा कवच, और आम आदमी जिस ट्रेन में चलेगा वहां सुरक्षा कवच नहीं। बाहर है पीएम। खाने के लिए बच्चों को 10 रुपया नहीं, हम तो 200 रुपया इसके बाप को कहां से हम थे, इन लोगों के नाना दादा को, अदानी के बाप को। उस पुल टूटने के बाद 60% पुल सिंगला कंपनी को बिहार में किसने दिया? क्या सब ऊपर से नीचे बिक गए हम लोग? एमएलए एमपी से लेके पदाधिकारी सब के सब माफियाओं के हाथ बिक गए। सवाल मेरा सीबीआई इंक्वायरी से है कि सिंगला कंपनी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी हो, सारे नेताओं की, जो लोग एमएलए एमपी वहां, उसकी जांच हो। और मेरा डिमांड है सीबीआई की जांच, किसी भी कीमत पर सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जो टेंडर सिंगला को दिया गया है पुल का, उसकी कैंसिलेशन हो, जो नहीं शुरुआत हुआ, और इसके जिम्मेदार कौन कौन है इस पर कार्रवाई हो, ये मैं ऐसा मानता हूँ। ट्रेन के एक्सीडेंट में हम नीतीश कुमार जी से 4 लाख रुपया मुआवजा चाहते हैं। प्रधानमंत्री से बढ़कर झूठ इस धरती पर कोई पैदा हुआ ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटर है। ये पैसा 500 करोड़ रुपया एक चुनाव पर खर्च करना चाहता है। ये कभी मोहब्बत की बात करता ही नहीं है। अपना चेहरा, इतना बड़ा घटना घटी, 4 लाख का सूट पहन के चला गया। अभी फिलहाल घटना घटी है बालसर में, ट्रेन दुर्घटना। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसमें 300 करीब लोग। दुर्घटना मोदी के अंदर में हुआ अभी तो इस पे आप क्या कहेंगे कि मतलब तो सुनिए। हाँ। एक ऐसी सरकार जहां पर मोरल वैल्यू नहीं है, जहां ट्रेन में कहा जा रहा था कि वो एक स्पीड लिमिट है। पहले मेरी बात तो सुनिए। 2,68,000 करोड़ रुपया मात्र बजट है ट्रेन का। पहले ट्रेन का सेपरेट बजट होता था, अब इन्होंने इनके आते ही ट्रेन को बजट को एक साथ कर दिया। ट्रेन की वैल्यू इन्होंने नहीं समझी। ट्रेन का मतलब मुनाफा नहीं है, ट्रेन का मतलब है सरप्लस। घाटा नहीं है, मुनाफा नहीं है। सरप्लस का मतलब है कि ट्रेन बनी थी इस देश के मजदूर, किसान, महिलाएं, बेरोजगार और कमज़ोर वंचित तबके के लोगों के लिए, ताकि वो सफ़र कर सके, पढ़ाई में, नौकरी में, मजदूरी में, उस पर बोझ ना पड़े। और आप हमेशा ट्रेन को दुधारू गाय बनाने की तैयारी में लग गए। इससे पहले इतना बड़ा बड़ा राजधानी पहली बार खुला सीके जाफर के समय, शताब्दी, इतने बड़े बड़े तुरंतो, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें राजा महाराजा के काल के बाद खुली। आप हमको एक बात बताइए, इससे लाख और अरब गुना ज़्यादा तो अंग्रेज और मुगल का शासन था ना भाई, कि कभी पुल नहीं टूटा आज तक। जो पुल अंग्रेज ने बना के किया वो पुल आज तक नहीं टूटा। तो हमको उससे बड़ा मोदी जी को सर, कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम इज कोलैप्स। पॉलिटिशियन आर कंप्लीटली चोर। अंग्रेज चोर नहीं था भारत के लिए, वो हमारे डेमोक्रेसी पर चैलेंज था उसके लिए। आप हमको एक बात बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर राजधानी शताब्दी का झंडी क्यों नहीं दिया? इन्होंने तय किया कि 1000 हम वंदे मातरम बनेंगे। 1000 वंदे मातरम में 16 ठो मात्र इसकी वंदे मातरम आई, 15 को इन्होंने हरी झंडी दिखाई। वंदे मातरम के लिए इन्होंने सुरक्षा कवच बना दिया कि कभी एक्सीडेंट नहीं करेगा। आपने कहा 16 डिब्बा होगा वंदे मातरम में, एक डिब्बा 8 करोड़ रुपया की लागत से होगी। 16 डिब्बा 8 करोड़ को गुना कर दीजिए, 2,68,000 करोड़ रुपया इसका बजट है। आप आम आदमी के ट्रेन पर तो कोई सुरक्षा कवच नहीं किए। पप्पू यादव जिस ट्रेन में चढ़ेगा, प्राइम मिनिस्टर जिस ट्रेन में चढ़ेगा वो सुरक्षा कवच, और आम आदमी जिस ट्रेन में चलेगा वहां सुरक्षा कवच नहीं। बाहर है पीएम। आपको याद होगा कि गायसल की दुर्घटना हुई थी। गायसल में माननीय नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री की बात नहीं है भैया, लोसल की या गायसल की। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया इस कंट्री में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद रिजाइन करने में सीके जाफर भी है, माधोराव सिंधिया हैं, नीतीश कुमार हैं। यहाँ तो कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। अलाप रहे हैं, उस आईएएस को लाया, इनके गुजरात में इसके राइट हैंड थे, ले आया, मोदी के लिए निजीकरण कर दो। प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो 100 रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा। खाने के लिए बच्चों को 10 रुपया नहीं, हम तो 200 रुपया इसके बाप को कहाँ से हम थे, इन लोगों के नाना दादा को, अदानी के बाप को।
अब अजीब कहानी है ना भाई, आप आम आदमी की बात नहीं करते। आप जैसे ये पुल है भाई, ये सिंगला कंपनी ये 2 बार टूट गई। मैं एक बार तो नीतीश कुमार ने कहा कि हवा के वेग से मेरी बात पुल पहले ढह गया। सुनिए आप, 1 साल में 2 मेरी बात सुनिए आप लोग लाठी पकड़ के ना इन नेताओं की भाषा नहीं बोलिए। आप हमको एक बात बताइए, क्या कारण है कि अब बनाए हुआ कोई भी रोड, गैंग टैंक का बनाया हुआ रोड याद करिए आप, शेरशाह सूरी के समय उस रोड को देखिए, बम्बई टू कलकत्ता। अब हम कोई रोड बनाते हैं तो 2 साल 4 साल नहीं चलता है। एक अगले बार ये सिंगला कंपनी जब टेंडर लिया था, मेरा सीधा सवाल है कि बीजेपी उस वक्त सरकार में थी और जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट में है, सिंगला कंपनी वहाँ सबसे ज़्यादा काम कर रही है। ठीक, आज जो लोग हाय तोबा बीजेपी वाले ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनसे 3 सवाल पूछना चाहूँगा। जब सुल्तानगंज के तरफ से रोड टूटी थी, पुल टूटा था, और पटना में जब सिंगला कंपनी की पुल टूटी थी तो 3 आदमी मरे थे, और सुल्तानगंज से टूटे तो उस वक्त एनडीए की सरकार थी। उस वक्त नंद किशोर बाबू के बाद नवीन शायद मंत्री बने। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री हमेशा से बीजेपी के पास रही। आप 1 साल तक आपने कोई रिपोर्ट नहीं मंगा पाई, जबकि आप ब्लैक लिस्टेड करने की बात किए। उस पुल टूटने के बाद 60% पुल सिंगला कंपनी को बिहार में किसने दिया? टेंडर क्यों दिया? क्या सब ऊपर से नीचे बिक गए हम लोग? एमएलए एमपी से लेके पदाधिकारी सब के सब माफियाओं के हाथ बिक गए और 1700 करोड़ की दोबारा ट्रेन टूटी इस ओर से। सवाल मेरा सीबीआई इंक्वायरी से है कि सिंगला कंपनी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी हो, सारे नेताओं की, जो लोग एमएलए एमपी वहाँ, उसकी जांच हो, सारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो बीजेपी की सरकार में थी, क्योंकि यूपीए की सरकार बनी तब इनको टेंडर अलॉट बहुत कम हुआ। और मेरा डिमांड है सीबीआई की जांच, किसी भी कीमत पर सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, सिंगला कंपनी की पूरी इंक्वायरी हो, जो टेंडर सिंगला को दिया गया है पुल का उसकी कैंसिलेशन हो, जो नहीं शुरुआत हुआ, और इसके जिम्मेदार कौन कौन है इस पर कार्रवाई हो। ये मैं ऐसा मानता हूँ। ये आप मानते हैं कि और होनी सीबीआई इंक्वायरी के साथ मैं चाहता हूँ, ट्रेन के एक्सीडेंट में हम नीतीश कुमार जी से 4 लाख रुपया मुआवजा चाहते हैं। प्रधानमंत्री से बढ़कर झूठ इस धरती पर कोई पैदा हुआ ही नहीं। सत्य बोलने की इस व्यक्ति की फितरत है ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटर है। ये पैसा 500 करोड़ रुपया एक चुनाव पर खर्च करना चाहता है। 23 अरब 48 करोड़ रुपया सिर्फ यह 1 साल में अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है। 23 अरब 21 अरब 48 करोड़, 21 अरब 48 करोड़, 21 अरब 48 करोड़। ये कभी मोहब्बत की बात करता ही नहीं है। अपना चेहरा, इतना बड़ा घटना घटी, 4 लाख का सूट पहन के चला गया, वहाँ से आया 6 लाख का सूट पहन के बैठ गया। क्या अजीब कहानी है भाई। हमको कोई मारेगा या मारेगा, चला हम भीख मांगने जाएं? हम पैसा बांटने में किसी का भीख मांगते हैं? देगा कोई 10,000 टका हमको? इतने देर में सबको परेशान होगा, कोई फ़ोन उठा रहा है, कोई कर रहा, लग रहा अनिल अंबानी और अदानी का बाप लोग है सो। हालांकि कम से कम इंसानियत के लिए तो जियो। 10,000 रुपया किसी के पेट से जाएगा? अभी मैं जा रहा हूँ 6 जगह, 1 रुपया दोनों ने नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव मुंह देखने तो जाता नहीं है? बिल्कुल। कम से कम 20,000 रुपया 25,000 रुपया तो हम देंगे। लेकिन इस चीज़ को मैं भी देखती हूँ कि आप जहाँ जाते हैं उन गरीबों को कहीं ना कहीं मदद सर मुहैया मुझे तो कराते 20 लाख रुपया तो मांग रहा हूँ हर दिन। 1 लाख रुपया ही मेरा जोड़ लीजिए ना, छोड़ दीजिए कोरोना का 34 करोड़, पटना का 11 करोड़, 21 लाख जोड़िए ना। 270 करोड़ से तो बाहर हम जा चुके हैं 21 लाख में। एक बार डेली सोशल मीडिया निकालिए ना, 1 ही लाख पर रुक जाइएगा, बाहर मत जाइएगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।